इतनी दूर हो साथी मंजिल आम तौर पर कोई भी नौजवान किसी की मोहब्बत में गर्क हो जाए तो दुनिया उसको देवदास का नाम धर देती है। दर हकीकत ये एक ऐसा किरदार है जो मोहब्बत की पहचान बन चुका है। इस किरदार की इब्तिदा 1917 में लिखे गए बंगाली नावल से हुई, जिसे शरत चंद्रा ने देवदास के नाम से लिखा। ये नावल इस कदर मकबूलियत पाता चला गया कि उर्दू, हिंदी, तमिल और कई मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसका तर्जुमा किया गया। बाद अज़ां इस पर फ़िल्में भी बनाई जाने लगीं। 25 जून 1965 को पाकिस्तान में भी इसी नावल को लेकर फ़िल्म देवदास बनाई गई। फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि खुशहाल घराने के एक नौजवान को अपने पड़ोस में रहने वाली पारो से, जिसके साथ उसने पूरा बचपन भी गुजारा है, से मोहब्बत हो जाती है। देव चूँकि एक बड़े मजिस्ट्रेट का बेटा है और पारो का घराना इनसे कम हैसियत रखता है। ऐसे में जब बात रिश्ते तक आती है तो पारो की माँ को उनकी कम हैसियत होने के तानों के साथ इनकार कर दिया जाता है। ऐसे में पारो की माँ पारो की शादी देव से भी ऊंचे घराने में कराने की कसम उठाती है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ठीक 10 दिन बाद वो पारो का रिश्ता बहुत ऊंचे ख़ानदान में पारो से भी दुगनी उम्र के आदमी से कर देती है। पारो वहाँ से रुखसत होकर दूसरे शहर चली जाती है और देवदास पारो के गम में अपना आपा खो देता है और शराब नोशी का सहारा लेने लगता है। ऐसे में इसका दोस्त चुन्नी बाबू उसका दिल बहलाने एक तवाइफ चंद्रमुखी के कोठे पर ले जाता है। वहाँ चंद्रमुखी देव के इश्क में मुब्तला हो जाती है, मगर देवदास पारो के गम से नहीं निकलता। मगर अब वो रोज़ाना अपनी शामें चंद्रमुखी के साथ गुजारने लगता है। पादाश में देव को आग कर दिया जाता है और भाई भाभी की साजिशों के तुफैल उसे कुछ नहीं मिलता। शराब नोशी की आदत उसे मौत के दहाने पर पहुंचा देती है। ऐसे में देव ठान लेता है कि वो मरेगा तो पारो की चौखट पर ही मरेगा, जिसके लिए वो पारो के शहर का सफ़र करता है और बिलाखिर वहाँ पहुंचकर पारो की हवेली के बाहर जान दे देता है। कहानी में दिखाए जाने के लिए इस कदर मवाद था कि फ़िल्म मेकर्स ने खुलकर इस पर फिल्में बनाई। ज़्यादा शोहरत 1955 की दलीप कुमार और 2022 की शाहरुख खान की देवदास को मिली, जबकि 1965 की पाकिस्तानी फ़िल्म को भी पाकिस्तान की हद तक पजीराई मिली। फ़िल्म साज नवाज़ के साथ ख्वाजा सरफराज थे कि जो इस फिल्म को बनाना चाहते थे। जहां उन्होंने इसके लिए सरमायाकारी की, वहीं ख्वाजा सरफराज ने इसके हिदायतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कहानी को तरतीब देने वाले नसीम रिजवान और ख्वाजा सरफराज थे। कहानी के साथ फ़िल्म की खूबसूरती व दिलचस्पी के लिए इसमें 10 गाने रखे गए, जिन्हें मौसीकी से अख्तर हुसैन ने सजाया। गुलकारान में नसीम बेगम, सलीम रज़ा, नाहिद नियाज़ी, अहमद रुश्दी, कौसर परवीन और आयरन परवीन ने आवाज़ का जादू जगाया। कास्ट में हबीब ने देव का किरदार अदा किया, जबकि नैयर सुल्ताना चंद्रमुखी और शमीम आरा ने पार्वती यानी पारो का किरदार अदा किया। दीगर में असद बुखारी, आज़ाद अजमल, माया देवी, तालिश रज़िया और सुल्तान राही शामिल किए गए थे। 1965 के पाकिस्तानी फ़िल्मी दौर में ये फ़िल्म तकरीबन नाकाम ही रही और 16 हफ़्ते ही सिनेमाओं पर बिराजमान रह सकी। मगर चूँकि ये वक्त महदूद तमाशा बीनों का था और सिनेमाओं की कमी का शिकार था, सो इसी वजह से ये फ़िल्म दर्जाबंदी का शिकार हुई और बाद अज़ां डब्बों की नज़र हो गई। कुछ लोग इसकी नाकामी का सहरा हबीब के सर भी डालते हैं, जिन्हें अवामुल नास ने इस कदर इस किरदार में कतई पसंद नहीं किया था। हबीब पर कई तनकीदी आर्टिकल भी छपे और इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो देव के किरदार के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहे, बल्कि अपनी बेजान परफॉर्मेंस से आवाम को मायूस किया, या यूँ कह लें कि हबीब पर यह किरदार भाया ही नहीं। जबकि नैयर सुल्ताना और शमीम आरा की तारीफ़ देखने को मिली। कम सरमाए की इस फिल्म ने अपने तमाम अखराजात किस तरह पूरे किए होंगे किसी को नहीं मालूम। क्या ही अच्छा हो कि इस कहानी को लेकर एक बार फिर किस्मत आजमाई की जाए और कोई बड़ा हिदायतकार बड़े अदाकारों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाए।